हेलो बच्चों। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात किया, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ये देखा कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, समझा उसको, उसके फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, ये सारी बातें देखें। उसके अलावा जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, इसके बारे में भी जानना था। उसके बाद फिर पार्ट टू में हम लोगों ने उसी थ्योरी पे बेस्ड एक सवाल देखा था, है ना। तो मेरा सजेशन है कि पार्ट थ्री देखने से पहले पार्ट वन एंड पार्ट टू का जो वीडियो है उसको देख जरूर लें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे बेस्ड एक और सवाल। तो सवाल पढ़ते हैं। P and Q particles are moving on same circular path with angular speed omega in opposite direction. By the time both have rotated angle theta, find relative angular velocity of Q with respect to P and relative velocity of approach और separation। ठीक है, ये दो बातें फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब क्या कहना चाह रहा है सवाल, ये देखो। तो सवाल कहना चाह रहा है कि देखो बच्चे, P और Q जो पार्टिकल है ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, सेम सर्कुलर ट्रैक पे। P एंड Q सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ, T इज इक्वल टू 0 पे सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। एक ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, दूसरा एंगुलर स्पीड ओमेगा से क्लॉकवाइज चल रहा है। मतलब दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन एंगुलर स्पीड तो सेम है ना। एंगुलर स्पीड सेम है तो पहला पार्टिकल जो P है वो जितने टाइम में 60 डिग्री घूमेगा उतने ही टाइम में दूसरा पार्टिकल Q भी 60 डिग्री ही घूमेगा। पहला पार्टिकल जितने टाइम में 120 डिग्री घूमेगा उतने ही टाइम में दूसरा पार्टिकल भी 120 घूमेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब इससे होगा क्या, तो इससे होगा ये कि अगर पहला पार्टिकल P जो है थीटा घुमा, दूसरा पार्टिकल Q भी अगर थीटा ही घुमा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो लाइन ज्वाइनिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल, अभी जो सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है। मान लो ये 30 डिग्री घुमा तो ये भी 30 डिग्री घूमेगा, तो भी तुम देखो लाइन ज्वाइनिंग क्या रह रहा है, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन हॉरिजॉन्टल। मान लो पहला घुमा है 90 डिग्री, दूसरा भी घुमा 90 डिग्री, तो लाइन ज्वाइनिंग क्या रह रहा है, हॉरिजॉन्टल। मतलब लाइन ज्वाइनिंग किसी भी टाइम पे पार्टिकल P एंड Q को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है ये अपना ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है ना। अब जब ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है तो P को Q का या फिर Q को P का कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिखेगा, एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा ज़ीरो। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा ही लाइन के लिए डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे को जब ज्वाइन करे एक लाइन से, और वो लाइन अगर रोटेट करते दिखता है ना, वो लाइन अगर रोटेट करते दिखता है तो फिर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में P को Q का या Q को P का कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिखेगा। ठीक है। थ्योरेटिकली या एनालिटिकली इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, बाकी मैथमेटिकली भी समझते हैं। तो देखो दोनों का एंगुलर स्पीड है ओमेगा। ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है r। तो सर्कुलर ट्रैक पे जो स्पीड से चलेगा टेंजेंशियल, दैट विल बी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन कोई भी एक पार्टिकल थीटा चल चुका होगा तो दूसरा भी थीटा अपोजिट डायरेक्शन में गया होगा, है ना। कोई भी एक पार्टिकल जब थीटा रोटेट कर चुका होगा तो देखो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, एंड इफ दिस इज थीटा दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना। एंड ये देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 90, एज दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस हैज़ टू बी थीटा। ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। सिमिलरली जो है यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है। तो ज्योमेट्री तो समझ में यहाँ पे आ गया है। अब देखो ये जो पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, अभी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखने के लिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी अपने को चाहिए होता है। कैसे सर? तो ये फॉर्मूला याद होगा, देखे थे लास्ट क्लास में भी, कि रिलेटिव वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P अगर चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर P है, Q को देख रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है Q का विद रिस्पेक्ट टू P, इसके लिए वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ये चाहिए अपने को, डिवाइडेड बाय गैप कर देंगे तो फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q एज सीन बाय P आ जाएगा। ठीक है। तो वही देखने वाले हैं। तो देखो लाइन ज्वाइनिंग इज दिस, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग इज दिस। लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान लिए, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में क्या मान लिए, पॉजिटिव वाई मान लिए। अब देखो ये जो वेलोसिटी है दैट इज v, आर ओमेगा इज v, यहाँ पे भी आर ओमेगा इज v। ये एंगल है थीटा, तो अलोंग
लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट इज वी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग वी साइन थीटा। सिमिलरली अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग यहाँ पे भी वेलोसिटी का जो है कंपोनेंट अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग इज वी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग इज वी साइन थीटा। ठीक है, लिख चुके। अब वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग की बात करें तो क्यू का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग माइनस पी का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देख लेते हैं। क्यू का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग इज वी साइन थीटा लिखे। पी का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग इज अगेन वी साइन थीटा लिख दिए। वो भी दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो साइन दोनों का क्या होगा पॉजिटिव, तो वी साइन थीटा माइनस वी साइन थीटा हो गया जीरो। तो यही क्वांटिटी ना उठा के यहाँ पुट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या दिखेगा, जीरो। बात आ रही क्या समझ में? बिल्कुल सेम बात हम लोग बिना मैथमेटिकली जाए एनालिटिकली भी दिखे थे कि जितना एंगल पी रोटेट कर रहा उतना ही क्यू रोटेट कर रहा। लाइन ज्वाइनिंग हर टाइम पे पी एंड क्यू का हॉरिजॉन्टल रह रहा, मतलब ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है ना, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी पी को क्यू का एंड क्यू को पी का दिखेगा क्या, जीरो। ठीक है, मैथमेटिकली भी इसको हम लोग अभी प्रूफ कर लिए, जहाँ तक तो ठीक। अब सेकेंड पार्ट में बोला है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बारे में। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग, है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग कहलाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब गैप कम हो रहा हो, और रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग कहलाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर गैप बढ़ रहा हो, है ना, पार्टिकल्स का। तो यहाँ देखो जो मोमेंट हम लोग को दिया है कि जब ये भी थीटा पे और ये भी थीटा पे है, उस मोमेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग पी देख रहा है अगर क्यू को, तो दिस विल बी वी कॉस थीटा। क्यू का वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग इज वी कॉस थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन ये लिए हो तो प्लस साइन के साथ, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो देखो पी का वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग माइनस वी साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस, तो टू वी कॉस थीटा, है ना। बात आ रही है समझ में? अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू पी देखो तो पी खुद को क्या देखेगा, रेस्ट पे, और इसको क्यू जो गिवन मोमेंट क्वेश्चन में दिया है उस पे जो वेलोसिटी दिख रहा है क्यू का, दैट इज टू वी कॉस थीटा, है ना, जिसमें थीटा इज ओमेगा टी, है ना। तो इतना वेलोसिटी दिख रहा है, और इस मोमेंट पे तो दूर जाते दिख रहा है, तो इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी ये आएगा, मैग्नीट्यूड उठा लो टू वी कॉस थीटा और बोल दो इसको क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन अभी बढ़ रहा है। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है, इसी सवाल को फर्दर अगर एनालाइज करें तो देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, इसको हम लोग ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा पी क्यू नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ पी लाइन, ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा पी का ये मतलब होता है। क्या है सर, देखो ओ पी ओ क्यू एंड ओ पी लाइन ये है, इस दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल किस रेट से बदल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा पी। सर कैसे, तो देखो कुछ ऐसे कि देखो P जो है कहीं यहाँ पे है और Q जो है कहीं यहाँ पे है, OP एंड OQ कुछ इस तरीके से, तुम यहाँ पे लेटर से रेफरेंस लिए हो, मतलब थीटा का वैल्यू लेटर से ज़ीरो लिए हो, ये है थीटा ऑफ P, एंगुलर पोजीशन ऑफ P, एंड दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ Q, है ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एंगुलर पोजीशन ऑफ P। अब इस दोनों के बीच में जो एंगुलर गैप है ना, देखो ये जो एंगुलर गैप है दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा क्यू माइनस थीटा पी, है ना, ये दोनों के बीच का गैप। अब इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करते हो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट होगा, दैट विल गिव यू ओमेगा क्यू, एंड ये डिफ्रेंशिएट होगा एंगुलर पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट होगा, दैट विल गिव यू ओमेगा पी, तो ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा पी, है ना, लिखोगे। अब ओमेगा ऑफ क्यू एंड ओमेगा ऑफ पी की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना। चलो क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो ओमेगा ऑफ क्यू विल बी प्लस ओमेगा एंड ओमेगा ऑफ पी विल बी माइनस ओमेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू पॉजिटिव और ये माइनस साइन के साथ हम लोग लिख दिए, तो टू टाइम्स ऑफ ओमेगा, है ना। तो ये जो हम लोगों को डिफरेंस ऑफ ओमेगाज विथ साइन जो आता है, दिस इज नॉट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये है क्या, तो दोनों जो पार्टिकल है जो चल रहा है, जिस सेंटर के अबाउट चल रहा है उस सेंटर से पार्टिकल को ज्वाइन करो, और ये जो लाइन है इस दोनों के बीच का जो एंगुलर गैप है ये किस रेट से बढ़ रहा है ना, इसको बोलते हैं ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा पी,
है ना, एंड दिस इज़ नॉट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि तुम देखे ही हो कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो 0 आया हुआ है ना। बात आ रही क्या समझ में? ठीक है, इसी में हम लोग थोड़ा और एनालाइज करें तो हम लोगों को दिखेगा कि जो p पार्टिकल है उसको q पार्टिकल या q पार्टिकल को p पार्टिकल अपने अबाउट SHM करते हुए दिखेगा। SHM क्या होता है? तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजिशन, है ना। जो बच्चे 11th में अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे SHM को, तो इस बात को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और जो 12th के बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, है ना, उनके लिए ये बात समझना आसान है। ठीक है, तो SHM पढ़ने के बाद इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी अभी कोशिश करते हैं इसको हम लोग डिकोड करने का। तो देखिए, पार्टिकल P से पूछिए कि Q कितना दूर है। जब P थीटा एंगल घूमेगा तब Q भी थीटा ही एंगल घुमा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब दिस थीटा जब 30 होगा तो ये भी 30, ये 60 होगा तो ये भी 60 आ रहा है कि नहीं? बोलो, बात पक्की है। अब किसी जनरल टाइम बीतने पे, t टाइम बीतने पे, t = 0 से ये कुछ एंगल घूम चुका है ना, एंड दैट थीटा विल बी ओमेगा t। अब इतने देर में P और Q के बीच में कितना सेपरेशन है? तो देखो, दिस इज r, दिस इज थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है दिस इज r साइन थीटा, सिमिलरली इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज r साइन थीटा। तो P और Q के बीच का गैप इज 2r साइन थीटा। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ Q एज सीन बाय P की बात करें तो P खुद को देख रहा है रेस्ट पे, एंड Q का जो रिलेटिव पोजीशन है ये दिख रहा है 2r, ये जो गैप है दैट इज 2r साइन थीटा, जिसमें थीटा को हम लोग बोल रहे हैं ओमेगा टी, तो 2r साइन ओमेगा टी, है ना। अब इसी रिलेटिव पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो वेलोसिटी आ गया 2r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस, एंड साइन के अंदर जाओगे चेन रूल से ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव पोजीशन है इसमें देखो, SHM के इक्वेशन से कंपेयर करोगे, SHM का इक्वेशन होता है एम्पलीट्यूड टाइम्स ऑफ साइन या कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ये जो 2r है ये एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव कर रहा है, तो पार्टिकल जो P है वो खुद को जब रेस्ट पे देख रहा है तो उसको दिखेगा कि जो Q पार्टिकल है ये P के अबाउट, P से पहले दूर जाएगा, मैक्सिमम 2r दूर जाएगा एम्पलीट्यूड के बराबर, फिर वापस आएगा, है ना, और फिर दूर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में 2r, फिर वापस आएगा, और यही साइकिल रिपीट होते दिखेगा, है ना, SHM करते हुए दिखेगा। कौन? तो Q दिखेगा SHM करते हुए P को, और वही Q की नज़र में देखो तो P भी SHM करते हुए दिखेगा, अगर उसी तरीके से ऑब्जर्वर अगर बदल के देखोगे तो। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ रही है? बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।